वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली वजूद ज़न के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज आपको मेरे इस आउटफिट में लग रहा होगा कि कुछ स्पेशल होने वाला है। नो डाउट ऐसा ही है। थोड़ी सी बात करते हैं खेलों की। क्यों ज़रूरी है खेल हमारी ज़िंदगी में? खेल, स्पोर्ट्स, बाकी खेल नहीं जो हम इधर उधर खेल रहे होते हैं। स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो ख़ास तौर पे बच्चों में, स्टूडेंट लेवल पर, इससे बच्चे हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। और अगर बॉडी फिट होती है तो ब्रेन भी फिट होता है, अच्छा सोचता है, मस्बत सोचता है और खुश रहना सीखता है। तो कभी आप देख लें, अगर आपने आप समझते हैं कि आपने खेल छोड़ दिया है, लेकिन अपने कभी पुराने दोस्तों यारों के साथ बैठें और कोई भी गेम ऐसी जो बचपन में खेलते थे वो फिर से खेल के देखें तो हल्के फुल्के हो जाएंगे आप। आज हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में स्पोर्ट्स सोसाइटी जो है, सदर्न स्पोर्ट्स सोसाइटी, वो यहाँ पर एक अरसे से कोशिश कर रही है कि ख़वातीन की जो स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। वो भी हो रहा है। और उनके साथ आपको एक छोटी सी कहानी जो हमेशा की तरह मैंने सुनानी होती है, आज हम कहानी सुना रहे हैं शाज़िया ख़ान की। पाकिस्तान की पहली वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। कराची में पैदा हुई 18 मार्च 1969 को। और जब शाज़मीन, उनकी छोटी सिस्टर जो साथ उनके थी, इन्होंने मिल के क्रिकेट खेलना शुरू किया और बहुत मुश्किलात आई। पहली बार जब पाकिस्तान की 1997 में नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम बनी और ओडीआई का आगाज़ हुआ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्होंने केसेस भी भुगते। वो केस चलते रहे, लेकिन बहरहाल किसी न किसी को ये ख्याल आ ही गया होगा कि ख़वातीन का हक़ है। और फिर 2004 तक हमारे पास जो शाज़िया हैं, इन्होंने वुमेन क्रिकेट टीम की क़यादत संभाले रखी, ये कैप्टन रहीं और टीम को मज़ीद बनाने में कोशां रहीं। खुद राइट हैंड बैट्समैन थी और बॉलिंग भी कराती थी और बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छी थी। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ने भी अपनी पहली वुमेन क्रिकेट टीम बनाई है और ये पहली बार खेलने के लिए भी गए। रॉयल ऑर्चर्ड में अपना पहला आउटडोर मैच। यहाँ इंटरनल मैचेस होते रहते हैं, लेकिन आज हम इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की पहली वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन को यहाँ पर मदऊ किया है। वो है मुशैदा इकबाल, इंग्लिश डिपार्टमेंट की 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। वेलकम मुशैदा। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुशैदा, आपसे जब मैंने पूछा तो आपने बताया कि आप एक गांव से हैं। जी। जो किस जगह पर है भी गांव आपका? शुजाबाद। शुजाबाद, चक RS। तो आपकी एजुकेशन भी वहीं से है? मेरी एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ से है। मैं 3 साल की थी, मेरी अम्मी ने मुझे आंटी के घर रखा था। फिर मैं वहीं पे मेरी FSC भी मैंने वहीं से की है, मैट्रिक भी। फिर उसके बाद मैं मुल्तान शिफ्ट हो गई है। सही, थोड़ा सा एजुकेशन पे पहले बात करते हैं हम। इंग्लिश डिपार्टमेंट में आपकी स्टडी है, BS इंग्लिश कर रही हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया या फैमिली में किसी ने गाइड किया या कोई बड़ा? एक्चुअली हमारी फैमिली में सबको मामू ही गाइड करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है हमारी फैमिली में। सही। तो उन्होंने मुझे BS इंग्लिश पे किया था फोकस। कब आपने ये, मतलब जब FSC प्री मेडिकल की या प्री इंजीनियरिंग की? FSC मेरी प्री मेडिकल थी। तो शौक़ था मेडिकल में जाने का? शौक़ भी नहीं था और उसमें मेरे ये मेरिट भी कम था FSC में। सही। वजह से तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप BS इंग्लिश कर लो। तो suggest ये कैसा है, मतलब अब तो ज़ाहिर है 4th सेमेस्टर हो चुके हैं, तो क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस? वो सारा FSC प्री मेडिकल थी तो वो सारे फैक्ट्स के सब्जेक्ट थे, उसमें कोई इंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं था। अभी जब मैंने ये चूज़ किया लिटरेचर, तो अब पता चलता है कि वाकई ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अच्छा। इसमें हर चीज़ के बारे में हमें सिखाया जाता है। मैनेजमेंट है, CST के कोर्स रखे जाते हैं हमारे लिए और बहुत ज़्यादा हमें गाइड किया जाता है, ख़ास तौर पे हमारे रियल लाइफ के लिए, फ़िज़िकल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सही। बचपन में कैसी थी मुशैदा आप? मैं बहुत शरारती थी।
और गेम्स किस तरह की खेलती थी? गेम्स जैसे हमारे गांव में होती हैं, दरख्तों पे चढ़ जाना, हमारे अच्छा। अपने वो ट्रक वगैरह थे, उन पे हमारी पकड़म पकड़ाई होती थी। सही। और मट्टी जैसे होती है उस पे हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे, तो मट्टी पे लेट जाना, फिर हमें ढूंढते थे सारे। मतलब वो जो फिजिकल एक्टिविटी है Physical वो ट्रकों activities। पे चढ़ के बचपन में आपने सीख जी। ली और आपने वो स्ट्रेंथ बनाई। जी। वेरी गुड। तो क्रिकेट भी खेलते थे गांव में? क्रिकेट भी खेलते थे, सारे लड़के लड़कियां इकट्ठी हो जाती थी और खेलते थे गांव में। सही। तो आप अपने फैमिली के साथ ही क्रिकेट खेल के कभी सोचा था उस वक्त कि मैं बाद में कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके और इस तरह खेलूंगी? नहीं, क्योंकि मेरा जो था ना बिलोंग गांव से था, और मुझे पता था ऐसे वो नहीं, वहाँ पे तो लड़कियों को ज़्यादातर पढ़ने की इजाज़त भी नहीं होती। वहाँ का ये होता है कि जो लड़कियाँ पढ़ जाती हैं वो भाग जाती हैं। तो मेरी अम्मी ने मुझे बाहर निकाला, क्योंकि अम्मी खुद एक शहर से ताल्लुक़ रखती थी। सही। अबू मेरे भी एजुकेटेड थे, टीचर थे, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाला। मैं फिर जब यहाँ पे आई तो मैंने देखा बाहर लड़कियों को निकलते हुए, ये करते हुए, फिर मेरे अंदर भी जुनून पैदा हुआ कि मैं भी करूँगी सब कुछ। सही। तो अभी घर बता दिया आपने कि आप जी, घर अबू अम्मी कैप्टन हैं, सबको पता है। अप्रिशिएट करते हैं आपको? जी, बहुत ज़्यादा। सही। तो क्योंकि एकदम से हमने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी कि अब आप कैप्टन हैं और आपने इसको टीम को संभालना है, तो ये जिम्मेदारी लेते हुए को थोड़ा सा डर लगा था? उस वक्त लगा था, क्योंकि जैसे आजकल की लड़कियां हैं, तो थोड़ा था कि कैसे मैनेज करूँगी, पता नहीं लड़कियां मेरी सुनेंगी कि या नहीं सुनेंगी। लेकिन लड़कियां भी बहुत कोऑपरेट करती हैं माशाल्लाह से, टीम मेरी। मुशैदा से हम और बात करते हैं इनके कुछ क्रिकेट से रिलेटेड एक्सपीरियंस और स्टडी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वजूद जन Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। वेलकम बैक नाजरीन, वजूद ज़न में साइमा अली के साथ आज मौजूद हैं हमारी आईएसपी की वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन। लेकिन उससे पहले एक और बात जो आपको बतानी हुई है कि अगर अभी तक आपने आईएसपी मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके भी यहाँ पर होंगे और हमारे अपने भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए और ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनाने के लिए इस प्रोग्राम को कर रहे होते हैं कि आपको वो चीज़ें मिलें जो रूटीन में आपको नहीं पता चल रही कि कोई इदारा किस तरह से काम कर रहा है। और इसके साथ साथ इस इदारे के हर डिपार्टमेंट का प्रोग्राम आईएसपी मुल्तान ऑफिशियल पे होता है। बेल आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त हमारी तमाम अपलोडिंग्स मिलती रहें। तो बात करते हैं हम आज हम मुशैदा से। मुशैदा, आपने बताया कि आप शरारती थी और फिर जो आप पहले तो बताएं कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे 2 छोटे भाई हैं। अच्छा जी। वाओ। तो अब भाइयों को आपको देख, छोटे ज़ाहिर पढ़ रहे होंगे भी, तो वो आपको देख के खुश होते हैं कि भाई हमने भी कुछ खेलना है, कुछ करना है? होता है ऐसे ही है, बड़ा कुछ कर रहा हो तो पीछे जो है ना उसी को फॉलो करते हैं। खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है ना, उसे ज़रा हमारी ज़मीनें हैं तो उसे उनमें दिलचस्पी है। अच्छा। वो कहते हैं मैं ज़मीनें वगैरह करूँगा, FA कर रहा है वो भी। और जो छोटा है वो केमिकल इंजीनियर का टेक्नोलॉजी में कर रहा है, 3 साल का कोर्स। अच्छा,
तो आप जब गांव जाती हैं, मतलब जाहिर है जब से आप खेलना शुरू हुए हैं कैंपस के अंदर, आप जाके घर में सब कहते हैं अच्छा अब तो तुम सही क्रिकेटर बन गई हो, हमारे साथ खेलो? कहते हैं, मेरी खाला तो अक्सर कहती है ये तो अब खेलने कूदने वाली बन गई है, इसका तो पढ़ाई से नाम ही हटा दो, ये तो अब प्लेयर बन गई है। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं घर में सारे ही। ठीक है, तो आपकी वजह से कोई और बच्चियां भी सोचती हैं, बच्चियां स्पेशली मैं गर्ल्स का पूछ रही हूँ? जी, मेरी एक मामूजात कज़न रिसेंटली अब बैडमिंटन में उसने हिस्सा लिया है गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा, मेरी वजह से कि वो कर रही है, मैं भी कर सकती हूँ। और मेरे गांव की टोटली बच्चियाँ अब आ रही हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया लड़कियों ने। सही, एक ने, मेरी कज़न ने वुमेन यूनिवर्सिटी में ली है और सही। एक यहाँ BZU में कर रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने कहा आप शरारती थी, तो कोई ऐसी चीज़ आपको याद है अपनी शरारतों में से जिसका नुकसान भी हुआ हो और फिर कुछ अच्छी वाली लर्निंग भी ऐसे हुई हो कि अब दोबारा ये नहीं करना? जी, मेरी एक दफ़ा हुई थी मेरी कज़न से लड़ाई, तो मेरे अब्बू ने मुझे बहुत डांटा और मेरे दिल में आ गई कि मैंने इससे बदला लेना है। अच्छा, अब मेरी जो कज़न थी ना, क्योंकि मैं देहात से थी और उनका तो शहर से ताल्लुक था, उन्हें ना दरख्तों पे ना चढ़ना आता था ना उतरना। अच्छा, मैं उसे ऊपर ले गई, दरख्त की एक चोटी पे जाके उसे बिठा दिया और उसके बालों से पकड़ कर उसे इतना मारा। प्रभु मेरे नीचे से शोर मचा रहे हो कि नीचे उतर, मैं तुझे बताता हूँ, नीचे उतर तू, मैं तुझे और मैंने उसे उस दिन इतना मारा था और मुझे वो अभी तक नहीं भूली। और वो मेरी है भी बेस्ट फ्रेंड। मेरे अब्बू बेस्ट फ्रेंड को मार दिया? बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। अल्लाह। फिर मेरे अब्बू ऊपर खुद चढ़े, एक बाजू से उन्होंने मुझे पकड़ा और एक बाजू से यानी खुद को कंट्रोल टांगों से किया, उससे नीचे उतारा, फिर मुझे ले आया और मेरे अब्बू ने मुझे इतना तब मारा था ना, तब से मैंने याद कर लिया आज से मैं किसी बच्चे को कुछ नहीं कहूँगी। तो अब उसके बाद नहीं मारती? नहीं, उसके बाद मैं अब बच्चों को नहीं मारती। अच्छा, अब हमने मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये होता है कि अगर बच्चों में बचपन में इस तरह की कोई एग्रेशन होती है तो वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी फेज़ पे ज़रूर निकालते हैं। जब टीम खेलती नहीं है और आपका कहना नहीं मानते तो दिल करता है बैट उठा के मार दो इनका। जी, बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरा दिल करता है इनसे लड़ूं वो करूं, लेकिन एज अ कैप्टन मुझे देखना पड़ता है कि ये ना हो फिर और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं, फिर और ज़्यादा मामला बिगड़ भी सकते हैं। इस वजह से मुझे शांति फिर रहना कूल पड़ता है, रहती हैं वहाँ पे? रहती हूँ उनके सामने, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सही, मतलब अपनी सारी एग्रेशन कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल कर लेती हूँ। अक्सर लड़कियों की भी लड़ाई होती है, उनकी सुलह करवाने में वो मुझे बार बार सुना रही होती हैं कि इसे समझा दो, इसे समझा दो, फिर उनकी भी सुननी पड़ती है। हम जब टीवी पे कोई इस तरह का क्रिकेट मैच या देख रहे होते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है कि टीम के आपस में जब वो एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को, तो वो हमें नज़र आ रहा होता है ना, ज़ाहिर अब स्क्रीन पे कैमरा हर जगह कैप्चर कर रहा होता है। तो जब आप लोगों का मैच हो रहा था, क्योंकि पहली बार आप लोग इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब से बाहर कहीं खेलने के लिए गए, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था और क्या वहाँ पे भी लड़ाइयाँ हुई थी? हमारी टीम की अगर बात करें तो आपस में किसी की नहीं हुई, वो सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो रॉयल ऑर्चर्ड की टीम थी वो ज़रा गालियाँ वगैरह और ये काम कर रही थी, तो हमारी टीम को गुस्सा भी आ रहा था। हमारी एक लड़की वहाँ पे लड़ने भी पहुँच गई थी उनसे, लेकिन बाद में हमने कंट्रोल कर लिया था सारा, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम था तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी बातें कि हमें गालियाँ निकाल रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो आपको लगा कि क्या खेल के दौरान एक दूसरे को इस तरह से टॉन्ट करना या गाली देना ये ठीक बात है या इस कल्चर को बदलना चाहिए? नहीं, इसको बदलना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं, अगर मुझे कोई टॉन्ट करता है, कोई गाली देता है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि वो अपनी तरबियत शो कर रहा है। मैं इस मामले में बिल्कुल ही नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी अम्मी से दूर रही हूँ, तो मेरा ये होता है कि इन मामलों में मैं पढ़ूँ ही ना। मुझे ये शुरू से ये होता था कि मेरे पीछे कौन है। अब जब यहाँ पे आई हूँ तो अब मुझे ये होता है कि मैं अपने घर वालों की यहाँ पे तरबियत शो कर रही हूँ। तो मेरी क्लास में या बाहर मेरी फ्रेंडशिप है फार्मेसी वालों के, तो किसी से कोई टॉन्ट नहीं, किसी से कोई नहीं। तो मैं टीम से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो लोग भी यही वो करें। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट से कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें क्रिकेट टीम में? क्रिकेट टीम अगर हम देखें तो हाफ टीम तो BS इंग्लिश डिपार्टमेंट से ही है हमारी। ओके, मतलब मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि अगर हम इंटर डिपार्टमेंटल वुमेन क्रिकेट टीम का कंपटीशन कराएं तो क्या इतनी बच्चियाँ खेलने के लिए राज़ी हैं? इंशाल्लाह हो जाएंगी, हो जब जाएंगी। बात करेंगे उनकी क्लासेस में जाकर। हमें बहुत कम लड़कियां मिलती हैं यहाँ से, मेन कैंपस से, जैसे हो गया CS की हो गई, IT की हो गई। इनका ज़्यादातर ये होता है एक्सक्यूज़ के हमारे पास क्लासेस के बाद टाइम classes नहीं हैं, बचता। टाइम नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, वैसे तो खैर मेरा ख्याल है कि 1 घंटा डेली ही बचता है जी, ऑलमोस्ट, बल्कि 1.5 घंटा, ब्रेक वाला भी 45 मिनट्स होते हैं।
तो जब बंदे को कोई जुनून होता है तो वो उसके लिए टाइम और बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर लेता है। वो ज़रूरी तो नहीं है कि दोस्तों के साथ बैठ के कैफ़े पे वक्त गुजारा जाए, वो प्रैक्टिस के लिए भी जाया जा सकता है। यहाँ पर जो कोचिंग आपको मिल रही है, इससे क्या डिफरेंस आपको फील हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब से आपको कोचिंग मिल रही है क्रिकेट की, जी। आपके कोच किस तरह आपको सिखा रहे हैं या उससे आप उसकी उस लर्निंग का आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? सर बिलाल जिस तरह हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम जब हम फर्स्ट टाइम गए थे हमारी फील्डिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन अब जो हमारी लड़कियां कैच पकड़ती हैं, जिस तरह बॉलिंग करवा रही हैं, तो काफ़ी बदलाव हुआ है। लगता है कि अब वाकई कोई टीम सही। है जो खेल रही है यहाँ पे। सही। फिर हमारे साथ हसन भाई हैं, वो हमारी बहुत ज़्यादा लर्निंग करवा रहे हैं, सही। कंपटीशन करवाते हैं हमारे आपस में। तो जब कंपटीशन की बात आती है तो लड़कियाँ जान लगा देती हैं वहाँ पे। सही। तो इस तरह से बहुत अच्छी हमें यहाँ पे ट्रेनिंग मिली है, हर चीज़ की फैसिलिटेट किया जा रहा है। सही। इसके साथ आपको ये मुशाहिदा आपको मालूम होगा कि जब क्योंकि ये एक रूटीन नहीं थी ना इससे पहले, अब आपने एक फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट किया है तो अब आपको अपनी डाइट पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो आपने कुछ सोचा कि मैंने, लड़कियां अक्सर दूध नहीं पीती, कभी सोचा है कि मैंने अपनी डाइट को भी बेहतर करना है और उसके लिए मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए या मुझे ये जो जंक फूड है ये छोड़ना है, ये सोचती हैं? जी, अब मैं तो वैसे दरअसल जंक फूड्स वगैरह नहीं खाती, देसी खुराकों की मैं कायल हूँ। सही है, ज़बरदस्त, तभी तो आप दरख्तों पे चढ़ती हैं। तो मेरा ज़्यादातर ये होता है, अक्सर मेरे कोच मुझे कह रहे होते हैं कि अपनी खुराक ठीक करो, डाइट करो, कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। लेकिन अब फोकस कर रही हूँ इन चीज़ों पर तो भी। बाकी टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी फोकस करते हैं इन चीज़ों पर? करते हैं। अब जैसे मेरी एक टीम की है, वॉइस कैप्टन भी है मुस्कान, तो वो जो है ना ज़रा खाने पीने के मामले में ना ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स ये चीज़ें। तो अब बेचारे पे जब से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है तो ये सारी उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं। कोच ने? सही। कोच ने वो रोज़ कह रही थी मैंने आज कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, आज मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। सही। वो बेचारी अब देखती रहती है, पीती नहीं है, उसे हाथ में मतलब ये है कि टीम एक फोकस में आ रही है है। और एक टीम स्पिरिट में आ रही है कि हमने अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपको क्या फ्यूचर लग रहा है अपनी इस टीम का? मुझे इसका बहुत अच्छा फ्यूचर लग रहा है और मुझे लगता है कितने आप जो हैं वो एक्साइटेड हैं कि आपको बाहर भेजा जाए मज़ीद और किसी जगहों पर खेलने के लिए? तो बहुत एक्साइटेड है और मुझे लगता है ये यही टीम होगी, एक दिन से सब देखेंगे यहाँ पे कि इंशाल्लाह। ये टीम क्या थी और कहाँ है। और जो रॉयल ऑर्चर्ड से मैच हुआ था हमारा, वो अभी तक हमारे दिमाग में है और हम चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा दोबारा मैच हो। इंशाल्लाह ज़रूर होगा, आप इतने प्रिपेयर हों, ज़रूर होगा। जी, और इसके लिए हमारी लड़कियाँ भी बहुत स्पिरिट में हैं। स्पिरिट में है, ठीक है। तो मुशाहिदा आपकी तालीम जो है वो तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रही? एजुकेशन, आपके लेक्चर्स या कुछ असाइनमेंट नहीं बना पा रही हैं? मैं थक गई हूँ, आज मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। नहीं, मैं क्विज़ भी सारे अटेंड कर रही हूँ, मेरे लेक्चर में भी कोई बंक नहीं है और मैं असाइनमेंट भी सारी टाइम पे ही दे रही हूँ। कोई अब इससे एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि देखें, जब आप सारा कुछ साथ अपने एजुकेशन से रिलेटेड सारे टास्क कंप्लीट करके खेल भी रही हैं, तो इसका मतलब है कि टाइम मैनेज किया जा सकता है। तो जब कोई कुछ करना चाहता है तो वो टाइम मैनेज कर सकता है, यही बात है? जी बिल्कुल। सही। तो मुशाहिदा आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं और वेल विशेस हमारी। मुझे ये बताएं कि कभी जब आपका यहाँ से BS कंप्लीट होगा और आप यहाँ से जाएंगी तो आप चाहेंगी कि आप आगे क्रिकेट खेलें, वतन के लिए नेशनल टीम का हिस्सा बने? जी बिल्कुल चाहूँगी। मैं तो चाहूँगी कि मुझे इतना आपने आपको प्रिपेयर कर रही हैं आप? मेहनत तो बहुत करी। जो चीज़ मैं यहाँ पे सिखाया जाता है हमें, हसन भाई सिखाते हैं, ये फिर मैं घर में जाके भी उसकी भी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे घर वाले हंस रहे होते हैं, मैं अगर उनसे कोई शरारत अब कर दूँ ना, मुझे कहते हैं तुम प्रैक्टिस भूल गई अपनी, जाओ पहले प्रैक्टिस करके आओ। सही। मतलब वो घर स्पिरिट अब आ रहा है कि आ मुझे रहा है। नेशनल टीम का हिस्सा भी बनना है। जी वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। मुशाहिदा, ये आपका कैमरा है, आप अपनी टीम को और ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो मैनेज कर सकते हैं बट जो भी अपनी सुस्ती की वजह से नहीं कर रहे, उनके लिए कोई मैसेज दें। मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहूँगी, कुछ लड़कियाँ अक्सर लेम एक्सक्यूज़ देती हैं कि हमारी जीबी कम हो जाती है, लेकिन अगर आप लोग मैनेज करना चाहो तो इससे कोई आपका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मेरी जीबी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। इवन मैं CBS की मेंबर भी हूँ, तो मैं डबल काम करती हूँ। तो मैं चाहूँगी आप सब लड़कियाँ भी आएँ, बल्कि ISP की जो गर्ल्स नहीं करती और बाद में ये कहती हैं कि हमारे लेक्चर का मसला है, तो आप सब लोग आएँ, हमारी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करें और बाकी लड़कियाँ जो हैं वो भी बाहर निकलें। आप लोगों का जो स्पिरिट है, आप लोगों के अंदर जो टैलेंट है, उसको बाहर लेकर आएँ। आप दुनिया को दिखाएं कि आप कुछ कर सकती हैं, हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। थैंक यू मुशाहिदा फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ वजूद ज़न। तो इस प्रोग्राम का, इस प्लेटफॉर्म का यही मकसद है। इंशाल्लाह ताला आपकी टीम के बाकी मेंबर्स को भी हम ज़रूर लेकर आएंगे
और नाजरीन, आपने बिल्कुल एक यंग बच्ची की बातें सुनी। कितनी कमाल बात उसने की है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ख़वातीन का टैलेंट, ख़वातीन का स्पिरिट किसी भी तरह से कम नहीं है, और अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखने से हम अपनी चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। तो आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन और स्टूडेंट्स, यंग गर्ल्स, आप अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखने के लिए ज़रूर किसी न किसी एक्टिविटी का, ऐसी हेल्दी एक्टिविटी का हिस्सा बने, किसी गेम का हिस्सा बने जो साथ साथ आपके करियर को भी बना रहा हो। और गेम्स में भी बहुत सारे करियर्स होते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, कभी ज़रूर सोचें। और पेरेंट्स से गुजारिश है कि अगर बच्चियां खेलना चाहती हैं तो ऐसा उनको थोड़ा मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें। आपके खौफ की वजह से भी, मतलब वालदैन के खौफ की वजह से, घर वालों के, बहन भाइयों के खौफ की वजह से भी बहुत सारी बच्चियां वो सब नहीं करती जो वो करके खुश रह सकती हैं। और इंसान का खुश रहना ज़रूरी है अच्छे रिश्तों को निभाने के लिए भी। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। साइमा अली को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वजूद ज़न के एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद ज़न